सलाम आदाब नमस्कार दोस्तों। आप लोगों को पता है कि अभी जो है आप लोगों का लाइव सेशन चल रहा था, लेकिन लाइव सेशन जो है कुछ टेक्निकल इशू की वजह से हो नहीं पा रहा है। तो फिलहाल जो है मैं सोचा हूँ कि जिस तरीके से आपका ज्योग्राफी जो है उसी तरीके से जो है एंसेंट हिस्ट्री को भी कवर कर दिया जाए। तो जो लोग भी यहाँ पर जो है अगर आप लोग B05 एंड B55 से रिलेटेड अगर तैयारी कर रहे हैं तो मैं सब लोगों को सजेस्ट करना चाहूँगा कि ये सभी के लिए है। यहाँ पे चाहे आपका B05 हो एंड B55 हो। अब देखिए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया या ओवरऑल जो है हिस्ट्री से रिलेटेड जब भी हम लोग जीके जीएस करते हैं, आप लोग इंटरव्यू भी देखे होंगे जो लोग सिलेक्टेड कैंडिडेट है, या आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि जब भी मैं भी वीडियो बनाता हूँ तो आप लोगों को वहाँ पर मेंशन करता हूँ कि करंट अफेयर जीके जीएस। तो जब भी जीके जीएस की बात होती है तो वहाँ पे हम लोग जो है अपना हिस्ट्री को कवर करते हैं। उसमें हिस्ट्री को भी हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। बेसिकली आपका एंशिएंट हिस्ट्री हो गया एंड मेडाइवल हो गया एंड मॉडर्न हिस्ट्री हो गया। तो ये एंशिएंट हिस्ट्री जो है इसको अगर आप ओवरऑल पूरा कवर करने जाएंगे तो लगभग जो है सालों लग सकता है और 2 साल भी लग सकता है ना, तो बहुत लेंदी है। लेकिन आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम की जो डिमांड है उसको देखते हुए उसको जो है पूरा जो है एक तरीके से रिसर्च करके कि क्या जो है आपके लिए एंशिएंट हिस्ट्री से क्वेश्चन बन सकते हैं। और एंड में आप लोगों को ये भी दिखेगा कि किस तरीके से जो है एमसीक्यू वगैरह जो है इन्हीं के आसपास जो स्लाइड जो अभी आप लोगों को मैं एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड पढ़ाऊँगा उसी से ही पूछे जाएंगे, उससे हट के कुछ भी नहीं होगा। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये लेक्चर अगर आप लोग देख ले रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री का, तो इसके बाद जो है एंशिएंट से रिलेटेड आप लोगों को देखने की कुछ भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और डैम श्योर कि आप इसको अगर अच्छे से कर लेंगे तो यहीं से जो क्वेश्चन भी बनने वाला होगा सब मैं आपको आगे भी बता दूंगा कि क्या क्वेश्चन का पैटर्न है। जो भी जैसे भी जिस स्लाइड में होगा मैं उसको बताता भी जाऊँगा। और साथ ही साथ जो है टू द पॉइंट है ना, अगर मान लो कि आईबीसी कर रहे हैं तो उसमें टू द पॉइंट जो है चीज़ों को डिस्कस करेंगे और ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं। इधर उधर की बातें इन द सेंस की बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको कवर करने के लिए लोग आपको सजेस्ट करेंगे कि पूरा पढ़ लो, है ना, आपके पास टाइम है, आपने गैप किया है, आपका फर्स्ट टाइम एंट्रेंस एग्जाम क्रैक नहीं हुआ है, ये सारी चीज़ें हैं, है ना। पूरा पूरा आपको कहेंगे कि जिस तरीके से एसएससी का सिलेबस है, सीजीएल सीएचएसएल का सब सिलेबस है उसके हिसाब से आप कवर कर लीजिए। लेकिन मैं ये सब आप लोगों को सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि आप जो है अपने एंट्रेंस एग्जाम के डिमांड को समझिए और उसको पूरा कीजिए, बस इतना ही है। अगर आप लोग गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और कोई आपको सजेस्ट कर रहा है कि आईबीसी से रिलेटेड यहाँ पर लेक्चर है, तो वो आपके लिए नहीं है। सिर्फ यहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर में जो जीके जीएस वाला पोर्सन है ओवरऑल देखा जाए तो एमयू का बी ऑनर्स, BLLB, जामिया का बी ऑनर्स पॉलिटिकल यानी B05 के अंदर में बी प्रोग्राम वाला जो कोर्स है, B55 ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी एंड BSW BBA बीकॉम। और ये पूरे के पूरे कोर्स से क्या एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं उस पर भी हमें डिस्कस करूँगा। देखिए सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिखा देता हूँ कि कैसे जो है मैं सारी चीज़ों को अगर कवर कर देता हूँ। उसके बाद जो है प्रीवियस 10 ईयर, 1-2 साल का नहीं 10 सालों में जो भी क्वेश्चन आपका एएमयू में, है ना, एएमयू एंड जेएमआई एंट्रेंस एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछे गए वो सब के सब क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिखेंगे। चाहे आपका कोर्स B05 हो एंड B55 हो, चाहे आपका BBA बीकॉम हो, और BSW वगैरह तो अभी 2 साल का पेपर है उसमें आप भी देख सकते हैं ना। और उसके अलावा जो है BLLB वाला, है ना, तो उसको उसमें भी क्या एंशिएंट हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछेंगे, वो सब के सब जो है आपके यहाँ पर कवर हो जाएंगे। तो जो लोग भी यहाँ पर है कि मतलब जीके जीएस के लिए एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, लूसेंट उठा लिया है, एरियंट उठा लिए हैं या एनसीईआरटी बुक को कर लिए तो अच्छी बात है, कर चुके हैं तब तो कोई बात नहीं। फिर भी आपको जो है एक समराइज वे में जो है यहाँ पर एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड पूरा का पूरा लेक्चर मिल जाएगा। ये थोड़ा सा मतलब बताना ज़रूरी था क्योंकि आप लोग पूरा देखेंगे और कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्यों करा रहा है ये। तो इसको आप लोग देखिएगा, पूरी वीडियो को मैं थोड़ा थोड़ा जो है आप लोगों का जो भी इंपॉर्टेंट है उसको मैं लूँगा और उसको एक्सप्लेन करता जाऊँगा। और जो चीज़ें हैं जिस पे मैं अगर हाईलाइट करता जा रहा हूँ, है ना, जहाँ पे अपना पेन जो है दिखता है, तो आप लोग उसको ध्यान दीजिएगा और उससे ही रिलेटेड जो है उसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या पीडीएफ जो आप लोगों के पास में अवेलेबल हो ही जाता है। बाकी किसी भी तरीके का कोई भी डाउट हो और इसी तरीके से जो है पूरा का पूरा आपका जीके जीएस एंड आपका करंट अफेयर, जो भी करंट में जीके जीएस होता है इसको मैं बहुत अच्छे से कवर कराता हूँ टू द पॉइंट। जैसे अगर करंट में कोई इंसिडेंट होता है या कोई भी इवेंट है तो उससे रिलेटेड जो है आपका जीके क्या एराइज हो सकता है ना, उससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन बन सकते हैं उस पर मैं डिस्कस करता हूँ, है ना, टू द पॉइंट सीधे सीधे जीके जीएस वाला जो कि एक पैटर्न बन चुका है अभी, है ना। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन सारी चीज़ों पर डिस्कस करता हूँ मैं अपने पेड वाले बैच में। कोई भी डाउट हो आपके सामने यहाँ पर नंबर दिख रहा है, लेकिन उससे पहले आप इन लेक्चर को देखिए, मेरे लाइव सेशन को देखिए, आपको लग रहा है कि हाँ ठीक है यहाँ से जो है आपकी जामिया एंट्रेंस एग्जाम की जो है डिमांड पूरी हो सकती है, तभी आप ज्वाइन कीजिएगा। खैर इन सब के अलावा जो है रिकॉर्डेड बैच अगर किसी को ज्वाइन करना हो सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्डेड, उसके लिए भी जो है आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और सिर्फ आपको पीडीएफ चाहिए तब भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई को लगता है कि मॉक टेस्ट ज्वाइन करना चाहिए तब भी मॉक टेस्ट भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए ठीक है। खैर हम लोग जो है अपना यहाँ पर बात करेंगे सबसे पहले जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड। जब भी एंशिएंट हिस्ट्री की बात होगी वहाँ पर इंडस वैली सिविलाइजेशन से शुरू होगा। टाइम पीरियड जो है आप लोगों का इस जगह पे जो है 2100 से लेके आपको 2150 से लेकर 1750 वाला जो टाइम पीरियड इस तरीके से मिलेगा। कई बार टाइम पीरियड जो है अलग अलग मिलता है तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। खैर यहाँ पर जो है एक्सटेंशन सबसे पहले देखते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था। और ये पता नहीं क्यों यहाँ पर जो है ये पहले से शायद लिखा हुआ गया था, है ना। मैं एक्चुअली में रिकॉर्ड किया पूरा का पूरा लेक्चर और वो जो है उसमें लास्ट में जैसे जैसे हम लोग हैं
तो फिर वहाँ पे मसला ये हुआ कि मतलब पूरा रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। खैर, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग समझते हैं एक्सटेंशन ऑफ आईबीसी। तो यहाँ पर दिख रहा होगा आप लोगों को, और यहाँ पर 4 साइड में बेसिकली दिखा रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पर जो है दाइमाबाद जो कि महाराष्ट्र में है, उसी तरीके से मंदा जो है जम्मू एंड कश्मीर में है, आलमगीरपुर यूपी में है, और ये जेंडर है ना, ये पाकिस्तान में है ना। तो एक्चुअली में यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है, इसको आप लोग देखिए। यहाँ से पूछता है नॉर्थ से, मतलब नॉर्थ टू साइड है ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन का क्या क्या था, है ना। तो नॉर्थ में ये हो गया हमारा, साउथ में ये हो गया, इस तरीके से आप देख सकते हैं ना। तो नॉर्थ साउथ एक्चुअली में ये नहीं है, ईस्ट और वेस्ट, इस तरीके से आपको देखना पड़ेगा कि ईस्ट में कौन है और वेस्ट में कौन है। आप लोग यहाँ से अपना जो है अपने हिसाब से इसको डिसाइड कर लीजिएगा, है ना। तो यूपी वाला जो रीजन है हमारा किस में आ जाएगा, नॉर्थ में आ जाएगा, और ये हमारा साउथ में जो है जेंडर आ जाएगा। उसी तरीके से हमारा ईस्ट में कौन आ जाएगा, मंडा जम्मू एंड कश्मीर, एंड वेस्ट में हमारे पास में कौन सा आ जाएगा, दाइमाबाद, है ना। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और उसका एक्सटेंशन अगर देखते हैं तो यहाँ पर जो है किलोमीटर में है, आपको समझाया जा रहा है। खैर, यहाँ पर जो है हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि मेजर इंडस वैली सिविलाइजेशन, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ये जो 4 साइड है, जो कि मंदा ऊपर वाला जेंडर, उसके बाद में यहाँ पर जो है मंदा आप लोगों को दिख रहा होगा, सॉरी मंदा यहाँ पे, आलमगीरपुर जो है आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, सॉरी आलमगीरपुर यहाँ पे होगा, और नीचे में जो है आपका दाइमाबाद है ना। दाइमाबाद कहाँ गया, इसके नीचे वाला जो है यहाँ पर जो है दाइमाबाद आपको दिखता है। तो ये 4 जो है बेसिकली जो है यहाँ से यहाँ तक जो है, ईस्ट से लेके वेस्ट तक, नॉर्थ से लेके साउथ तक, इसके डिस्टेंस भी कई बार पूछ लिए जाते हैं आपसे। एंड आपको ये जो है साइड जो है नॉर्थ में कौन सा है सबसे, उसके बाद में नॉर्थ ईस्ट में सबसे पहले मतलब नॉर्दर्न वेस्टर्न जो है हमारा कौन सा साइड है, इस तरीके से क्वेश्चन बनता है। तो बेसिकली जो ये 4 साइड्स है, इसके बारे में आपसे क्वेश्चन बनते हैं। और ओवरऑल जितने भी साइड्स है, इससे क्या क्वेश्चन बनता है उसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर जो है ये वाला जो है ना स्लाइड, इसको हम लोग जो देखते हैं, यहाँ पर जो है हड़प्पा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है कि किसने डिस्कवर किया। तो दयाराम सैनी जी 1921 में डिस्कवर किए थे। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कौन से बैंक के रिवर के बैंक पे है। तो ये हमारा रावी रिवर है, जो कि हमारा डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब जो है, पाकिस्तान वाला रीजन, वहाँ पर। उसके साथ साथ जो है मोहनजोदड़ो से रिलेटेड देखते हैं। तो आर डी बनर्जी, इनको इसने डिस्कवर किया था 1922 में। उसके बाद में सुखजेंदर जो कि हमारा स्टीन ने किया था 1929 में। उसके बाद में चनहुद्रो जो हमारा एन जी मजुमदार जी ने 1931 में डिस्कवर किया था। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हड़प्पा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ है, आगे आप लोगों को दिखेगा भी। चनहुद्र से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। उसके बाद जो है यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐड ऑन किया गया है, जो कि लोकेशन, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए कौन से रिवर के किनारे है। उसके साथ साथ जो है इंपॉर्टेंट फाइंडिंग जो है, क्या क्या हम लोगों ने कौन से साइड पे फाइंड किया। तो यहाँ पर जो हमारे पास में सैंड स्टोन स्टैचू आता है ह्यूमन एनाटॉमी का। उसके बाद में यहाँ पर ग्रेनरीज आता है हमारे पास में हड़प्पा में। उसके बाद में मोहनजोदड़ो में हमारे पास में ग्रेट बाथ आता है, ग्रेनरी यहाँ पर आता है। उसके साथ साथ जो है ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल का यहाँ पर मिलता है। सील और पशुपति जो है हमको यहाँ पर मिलता है। उसके बाद में सुखजेंदर में हमारे पास में एक ट्रेड पॉइंट बिटवीन मिलता है हड़प्पा एंड बेबीलोन के बीच में, है ना। तो ट्रेड पॉइंट मिलता है हमारा सुखजेंदर में। उसके बाद में चनहुद्रो में हमारा क्या मिलता है, बीड में एक शॉप मिलता है, फुटप्रिंट ऑफ ए डॉग चेजिंग ए कैट। यहाँ पर ये पता चलता है कि मतलब यहाँ पर जानवर भी रहते थे, है ना। तो उसका भी एविडेंस मिलता है चनहुद्रो में। तो इस तरीके से कई सारे क्वेश्चन जो है फाइंडिंग से बन जाते हैं। उसके अलावा जो है कालीबंगन से रिलेटेड घोष जी ने इसको डिस्कवर किया था 1953 में। उसके बाद में यहाँ पर हमारा मिलता है फायर अल्टर। उसके बाद में वुडन प्लॉग मिलता है, कैमल बॉन्स मिलते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। उसके बाद में लोथल, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 3 बार क्वेश्चन बन चुका है। तो लोथल से रिलेटेड याद रखिएगा, आर राव जी ने 1953 में इसको डिस्कवर किया था। और ये गुजरात के भोगवा रिवर पे है, जो कि हमारा गल्फ ऑफ कैम्पेच जो है वहीं पर है, ये सिचुएटेड था, है ना, अभी करंट टाइम में। उसके बाद में यहाँ पर हमको क्या मिलता है लोथल पे, फर्स्ट मैन मेड पोर्ट, है ना, फर्स्ट मैन मेड पोर्ट मिलता है। तो ये पोर्ट सिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ है, डॉकयार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ है। उसके बाद में फायर अल्टर्स भी यहाँ पर मिलते हैं, चेस प्लेइंग भी मिलता है। तो यहाँ पर पता चलता है कि मेंटल एबिलिटी का लोग किस तरीके से यूज़ करते थे, है ना। तो ये सारी चीज़ों का हमें एविडेंस लोथल पे मिलता है। उसके बाद में सुरकोटजा जो है हमारा जेपी जोशी जी ने डिस्कवर किया था 1964 में, और ये गुजरात से रिलेटेड है। यहाँ पर बोन्स ऑफ हॉर्सेस है। और उसके बाद में बीट्स जो है यहाँ पर हमें मिलता है। बनवाली जो है RS बिस्ट जी ने 1974 में डिस्कवर किया था। आई होप आप लोगों को यहाँ पर 2x स्पीड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं उस हिसाब से पढ़ा रहा हूँ। मे भी थोड़ा सा आप लोगों को स्लो करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मैं इस लेक्चर को एंशिएंट को जो है 1 घंटे के अंदर में विथ MCQ कवर करना चाह रहा हूँ। और यहाँ पर जो है आपको कई सारी जो है और भी एविडेंस मिलते हैं, जैसे बार्ली का जो है यहाँ पर हम फाइंड करते हैं। उसके बाद में एविडेंस ऑफ बोथ प्री हड़प्पा एंड हड़प्पन कल्चर, दोनों का हमें जो है एविडेंस यहाँ पर बनवाली में मिलता है। धोलावीरा जो कि RS बिस्ट ने डिस्कवर किया था 1985 में, जो कि गुजरात रन ऑफ कच्छ वाला जो रीजन है वहाँ पर हमें ये देखने को मिलता है। यहाँ पर जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर हमें वाटर रिजर्वायर मिलता है। वाटर हार्नेसिंग सिस्टम जो है यहाँ पर धोलावीरा में हमें फाइंड होता है। तो इस चीज़ के बारे में, ये बेसिकली साइट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। यहाँ से चारों का चारों पॉइंट जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनाया हुआ है। लोथल भोगवा रिवर पे, मोहनजोदड़ो इंडस रिवर पे, चनहुद्रो सरस्वती रिवर, हड़प्पा रावी रिवर, ये चारों का चारों रिवर, चारों का चारों लोकेशन याद रखिएगा आप लोग। यहाँ पर जो है ये ईयर याद रखिएगा, इन्वेंटर, यहाँ से क्वेश्चन बने हुए हैं। हड़प्पा जो है 1921 में, मोहनजोदड़ो जो है 1922 में, चनहुद्रो जो है 1931 में, लोथल जो है आपका 1945 में, कालीबंगन जो है 1961 में, धोलावीरा 1991 में। और इसको डिस्कवर किसने किया था, तो हड़प्पा को दयाराम सैनी जी ने, मोहनजोदड़ो को RD बनर्जी
ने, चनहुद्रो को जो है एम जी मजुमदार जी, लोथल को जो है SR राव जी ने, कालीबंगन को लाल जी ने, धोलावीरा को जोशी जी ने, है ना। कौन से रिवर पे है इसको थोड़ा सा आप लोग देख सकते हैं, बट यहाँ पर जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन चुका है। और भोगो वाला रिवर जो है आप लोगों को दिख रहा होगा, है ना, तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन बना हुआ है, तो इसके बारे में आप लोग ध्यान दे सकते हैं। उसके बाद बेसिकली जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में देखते हो तो इनका एग्रीकल्चर जो था, बीट का एविडेंस मिलता है, बार्ली का मिलता है, राई का मिलता है, हमें पीस का मिलता है, सीसम का मिलता है, इन सारी चीज़ों का एविडेंस मिलता है। उसके बाद में यहाँ पर जो है अर्लीस्ट पीपल ऑफ इंडस सिविलाइजेशन जो थे वो प्रोड्यूस करते थे कॉटन का, तो कॉटन का एविडेंस भी हमें मिलता है। तो कई बार जो है आपको एग्जाम्पल दे देते हैं, मतलब 4 ऑप्शन देते हैं, पूछते हैं कि IBC कल्चर में या IBC पीपल जो इसमें से कौन सा जो है उनके एग्रीकल्चर में कौन सा नहीं था या कौन सा था। तो इस तरीके से जो है आपको इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। इकोनॉमी जो इनके पास में मेन जो था, सिस्टम जो था इनके पास में बार्टर सिस्टम था, और ये बेसिकली जो है दो सिविलाइजेशन के साथ में इनका ट्रेड चलता था, तिग्रिस एंड यूफ्रेट्स के साथ में। तो ये 2 सिविलाइजेशन जिसके बारे में याद रखना पड़ेगा, IBC की जो है ट्रेड किसके साथ में चलता था, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। इनके पास में बार्टर सिस्टम था, मतलब मैं आपको कुछ दूंगा, आप मुझे देंगे, है ना। अगर मेरे पास में वीट ज़्यादा हो रहा है तो मैं आपसे कुछ ले सकता हूँ, मतलब वीट हमारे पास में ज़्यादा है तो एक सर्टन अमाउंट जो है अगर मैं आपको देता हूँ तो उसके बदले में ये जो है आप मुझे दूसरा जो है कोई और जो है मतलब उससे मिलता जुलता जो कि हमारे डेली लाइफ की चीज़ें होंगी वो आप मुझे देंगे, कुछ भी हो सकता था, है ना। तो ये सारी चीज़ों का एविडेंस मिलता है। उसके बाद में इनके पास में क्राफ्ट जो था बेसिकली ब्रॉन्ज से रिलेटेड देखने को मिलता है, कॉपर में, टीन में, टेक्सटाइल में, बोट मेकिंग मिलता है, यहाँ पर बीट मेकिंग मिलता है, स्टील मेकिंग मिलता है, टेराकोटा मैन्युफैक्चर होता है, ज्वेलरी वगैरह सिल्वर एंड गोल्ड का मिलता है ना। तो ये सारी चीज़ों का जो है हमें एविडेंस वहाँ पर क्राफ्ट से रिलेटेड देखने को मिलता है। रिलीजन से रिलेटेड अगर देखेंगे तो पशुपति महादेवा को देखने को मिलता है। उसके बाद में वर्शिप होता है ट्रीज एंड एनिमल का, 1 हॉर्न जो है यूनिकॉर्न, वहाँ पर ये एविडेंस हमें देखने को मिलता है। तो रिलीजन से रिलेटेड ये सारी चीज़ें आपको देखना पड़ता है। उसके बाद में जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड कुछ भी नहीं पूछेगा अगर इतनी चीज़ों को आपने याद रख लिया, साइट्स, लोकेशन, ईयर, डिस्कवर एंड इन्वेंटर, और उसके साथ साथ जो है आपको बेसिकली जो है वो एक्सटेंशन ऑफ IBC, इसके अलावा कुछ भी नहीं। एक बार टाइम पीरियड से रिलेटेड क्वेश्चन बना हुआ है जो कि इंडस वैली टाइम पीरियड से रिलेटेड की पूछ लेता है कि 1750, 2150, इस तरीके का जो टाइम पीरियड है इससे रिलेटेड क्वेश्चन बना हुआ है। खैर यहाँ पे जो है थोड़ा सा हम लोग अपना आगे चलते हैं और अर्ली वैदिक एज जो है उसको देखते हैं। यहाँ पर जो है एक्चुअली में यहाँ से रिलेटेड क्या क्वेश्चन बनता है तो याद रखिएगा कि अर्ली वैदिक में जो हमारे पास में 7 रिवर यहाँ पर दिख रहा होगा, सातों में जो है जिनका वैदिक नेम जो है वो आपसे क्वेश्चन बन सकता है ना। तो इसके बारे में याद रखिएगा। वितास्ता जो है झेलम रिवर का नाम था, असिकनी जो है हमारा चेनाब रिवर का, परुष्णी जो है हमारा रावी रिवर का नाम था, विपास जो है हमारा ब्यास रिवर का था, शतुद्री जो है हमारा सतलज रिवर का। तो ये 5 रिवर है जिसके वैदिक नेम है, जिसके बारे में क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद में ऋग्वेदिक एज में जो हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है ये सारी चीज़ों के बारे में, एक तो टाइम पीरियड याद रखिएगा 1500 टू 1500 से 1000 मतलब BC जो है इसका टाइम पीरियड, इसके बारे में याद रखिएगा। और यहाँ पर इंदिरा अग्नि का जो है हमको एविडेंस मिलता है, और उसके बाद में पेंटेड ग्रे वगैरह ये सारी चीज़ों का जो है एविडेंस मिलता है ना। तो ये कॉन्सेप्ट है ऋग्वेदिक एज का। उसके बाद में हमारे पास में मेनली 4 वेदास है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, है ना। ऋग्वेदा जो कि हमारी ओल्डेस्ट वेदा मानी जाती है, इसको हम लोग जो है अल्सो नोन एज द मंडलास, जो कि 10 मंडल्स है, इसके बारे में याद रखिएगा। बेसिकली 10 डिवाइड किया हुआ है 10 पार्ट्स में। बेसिकली आप इसको एज ए जो है टॉपिक वाइज ले सकते हैं कि 10 टॉपिक्स है इसमें, है ना। तो इसको देख सकते हैं। ऋग्वेदिक पृष्ठ वाज नोन एज होत्री, है ना। तो इसके बारे में याद रखिएगा। और यहीं पर जो है हमारा ऋग्वेदा से रिलेटेड जो हमारा गायत्री मंत्र, तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ऋग्वेदा जो है हमारा कौन सा, सॉरी गायत्री मंत्र जो हमारा कौन से वेद से रिलेटेड है, तो गायत्री मंत्र इज रिलेटेड टू ऋग्वेदा, है ना। 10 मंडलास इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन बने हुए, तो इसके बारे में याद रखना। पुरुषा सुक्ता जो है ये प्राइमरी मेन से रिलेटेड, द स्टोरी ऑफ प्राइमल मेन जो है उसका जो है आपको यहीं पर ऋग्वेद में ही देखने को मिलता है। यजुर्वेदा से रिलेटेड जो है प्रोस फॉर्म में, ये बेसिकली याद रखिएगा। 4 जो है वेदास के बारे में याद रख सकते हैं। सामवेदा जो है हमारा, इसके बारे में शॉर्टर और ऑफ द 4 वेदास जो भी 4 वेदास है उसमें सबसे छोटा माना जाता है। उसके बाद में यहाँ पर जो होते हैं उदागता पृष्ठ, इसके बारे में याद रखना पड़ेगा थोड़ा सा। उसके बाद में अथर्ववेदा जो यहाँ पर मैजिकल स्पेल वगैरह जादू, मतलब जो भी जादू टोना इलाज उससे रिलेटेड अगर किसी को कुछ हो गया है, एविल मतलब शैतान, मतलब ये जो है ना जीन जिन्नात, उन सारी चीज़ों का एविडेंस जो है अथर्ववेदा में मिलता है। उनका इलाज किस तरीके से करना चाहिए, इन सभी चीज़ों का जो है आपको कॉन्सेप्ट अथर्ववेदा में मिलता है। तो ये 4 वेदास थे जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ऋग्वेदा से रिलेटेड चीज़ें एंड आपको थोड़ा सा अथर्ववेदा से रिलेटेड चीज़ें पता होना चाहिए। ओवरऑल 4 वेद का नाम आपको पता होना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी यहाँ से नहीं बनेगा। और सभी वेदास के पास में 4 पार्ट है जिसमें संहितास बोलते हैं, ब्राह्मणास बोलते हैं, आर्यांकस बोलते हैं, उपनिषद। 4 पार्ट है जिसमें से कुछ भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। बेसिकली ये पूछा जाएगा कि ऋग्वेदा या ऑब्वियसली जो भी हमारे वेदास उसको कितने मेनली पार्ट है, तो 4 पार्ट है ये, संहिता, ब्राह्मण, उसके बाद में आर्यांकस, उपनिषद। तो उपनिषद से रिलेटेड एक्चुअली में क्वेश्चन पूछता है। उपनिषद जो है हमारा एक तरीके का फिलोसफिकल टेक्स्ट होता है। फिलोसफिकल टेक्स्ट एक्चुअली में क्या होता है कि मतलब सपोज कर लो कि सब लोगों ने ये किया कि चलो ठीक है, मतलब हम लोगों ने ऋग्वेदा में ये चीज़ें पढ़ा, संहिता जो है हमारा ये बताता है, मतलब संहिता में जो है हमको किस तरीके से करना चाहिए उसका नॉलेज मिलता है। ब्राह्मण जो है हमको वो बताता है कि किस तरीके से जो है
हमें इसको करना चाहिए, जो भी रिचुअल है, जो भी सेक्रीफाइशियल रिचुअल्स है उसको हमें किस तरीके से करना चाहिए, हमें ब्राह्मण बताते हैं। और उसके अलावा जो भी 2 और चीज़ें थी जिसमें आर्यांकस में, उसमें उपनिषद आर्यांकस में उसी तरीके से कि किस तरीके से जो है इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, उसका सॉल्यूशन पता चलता है। लेकिन एट द एंड उपनिषद हमें ये बताता है, इन्हीं सब वेद के जो चौथे पार्ट में हमें ये निकल के आता है कि सपोज कर लो कि ये सारी चीज़ें तो है कि ठीक है, मतलब ऊपर वाले से मांगना चाहिए या ऊपर वाले से जो है हमें उम्मीद रखना चाहिए, सारी चीज़ें हैं। तो इसमें उपनिषद में बेसिकली ये कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि वाई वी आर गिवर, सॉरी वाई वी आर टेकर, है ना, हम टेकर क्यों रहेंगे, हम गिवर क्यों नहीं बन सकते। तो हमें उस लेवल पे जाके ये फिलोसफिकल थिंकिंग बनाना पड़ता है कि चलो ठीक है, हम सब चीज़ तो ऊपर वाले से मांग रहे हैं, लेकिन जो हमारे पास है ऑलरेडी उसमें से हम देना क्यों नहीं चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट निकल के आता है। तो वेलफेयर जो है एक्चुअली में यही फिलोसफी से निकल के आता है। तो उस समय की सोसाइटी में जो वेलफेयर जो होता है तो इन्हीं सब चीज़ों से फिलोसफिकल टेक्स्ट होता है। तो इसके बारे में याद रखना। बाकी यहाँ से कुछ भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। नंबर ऑफ जो हमारे पास में बेसिकली जो है कितने हैं हमारे पास में उपनिषद है, तो 108, इसके बारे में याद रखना। और ये एक हमारा फिलोसफिकल टेक्स्ट है, बस इसके बारे में याद रखना। अब हमारे पास में द मुक्ति उपनिषद जो है हमारा डिवाइडेड इंटू 108 उपनिषद, इसके बारे में याद रखना, जो कि 4 वेदा से रिलेटेड है, जिसके बारे में ऋग वेदा जो है हमारा 10 उपनिषद, शुक्ला यजुर्वेदा 19 उपनिषद, कृष्णा यजुर्वेदा 32 उपनिषद, सामवेदा जो है 16 उपनिषद, अथर्ववेदा जो हमारा 31 उपनिषद। तो इसके बारे में थोड़ा सा बेसिकली याद रखना पड़ेगा, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद में हमारा वर्ना सिस्टम आता है। ये सारी चीज़ें चली रही थी कि सब लोगों ने क्या किया, अपना मतलब स्टेबल होना शुरू कर दिए, रहना शुरू कर दिए। इन सारी चीज़ों का इनको नॉलेज हो गया, आग मिल गया था इनके पास में, पत्थर मिल गए थे, स्टोन मिल गए थे, पूजा पाठ हो रहा था, राइस था, मतलब खाना पीना भी चल रहा था, सारी चीज़ें चल रही थी। तो पूरा का पूरा एक सिस्टम बनता है जिसमें ब्राह्मण जो होते हैं सबसे ऊपर होते हैं, क्षत्रिय होते हैं, वैश्य होते हैं। तो ये बेसिकली एक तरीके से स्ट्रक्चर है, तो इसको आपको समझना पड़ेगा। तो इसमें जो है कि वैश्य वगैरह जो भी थे वो एग्रीकल्चर वगैरह जो भी मसला था उसको देखते थे, है ना। और उसके बाद में ब्राह्मण जो थे वो प्रीस्ट थे, थिंकर थे, फिलोसफर थे, टीचर थे। तो ऑब्वियसली जो लोग मतलब सोसाइटी में अपर थे कि मतलब सपोज कर लो कि अगर बड़ा है कोई राजा है तो वो राजा ही रहे, इस तरीके से जो है इन्हीं लोगों ने मतलब जो अपर टाइप लोग थे उन्होंने ये पूरा जो है स्टेबल करने का कोशिश किया कि जो है एक सिस्टम बने कि ताकि जो जहाँ पे है वो वैसे ही रहे, ना, कोई आगे नहीं बढ़े इस तरीके से। सपोज करो कोई मोची है तो वो मोची ही रहे, कोई अगर खेती कर रहा है तो वो खेती रहे। तो पूरा ये एक वर्ना सिस्टम आता है। तो इस चीज़ के बारे में आपको याद रखना पड़ेगा। बाकी कुछ भी आप लोगों के लिए एंशिएंट हिस्ट्री में कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ से आप देखो क्या क्वेश्चन बन सकता है। महाजनपदास, उसके बाद में थोड़ा सा एंशिएंट में आगे बढ़ते हैं तो 16 महाजनपदास का कंसेप्ट आता है। फिर ये जनपद जब बनता है तो ये आपस में सबके सब लड़ते हैं, और सब लड़ते हैं तो जो भी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन के निकलते हैं तो उससे रिलेटेड थोड़ा बहुत हमें पढ़ना पड़ता है। और यहाँ से जो 16 महाजनपदास है इससे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, तो याद रखिएगा अंगा के कैपिटल पूछा जा सकता है, जो रिसेंट टाइम में कहाँ पर है ये भी पूछा जा सकता है। जो भी यहाँ पर मेंशन करा उसको याद रखिएगा, काशी, मगध, उसके बाद में यहाँ पर पंचाला, और उसके बाद में यहाँ पर मत्स्य, और उसके बाद में कंबोज, उसके बाद में वाजी, मल्ला। ये जो महाजनपदास थे उनके कैपिटल के बारे में याद रखना पड़ेगा, और उनकी मॉडर्न लोकेशन क्या है इसके बारे में आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद में जो है सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो 16 के 16 आपस में लड़ते हैं, और उसमें से जो सबसे ज़्यादा उभर के सबसे प्रोमिनेंट जो है स्ट्रॉन्ग जो है इमिनेंट एम्पायर बन के निकलता है वो हमारा मौर्य एम्पायर, सॉरी मगध एम्पायर बनता है, जो कि पूरा का पूरा नॉर्थ साउथ सब पे कब्जा करता है। और इसमें जो किंग थे, जो एम्पायर थे, उनके बारे में आपको देखना पड़ेगा। तो बेसिकली चंद्रगुप्ता को देखना पड़ता है ना, अशोका के बारे में देखना पड़ता है। उसके बाद में थोड़ा सा आगे अभी आप लोगों का कन्फ्यूजन होगा कि बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको देखना पड़ता है ना। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले जो हमारे पास में आता है मगध एम्पायर में, तो हरियंका डायनेस्टी के बारे में हमको देखना पड़ता है। और इनकी कैपिटल जो थी राजगृह थी, इसके बारे में याद रखना पड़ेगा, गिरिवर्जा या राजगृह, जिसके बारे में याद रखना पड़ेगा। और उसके बाद में बाकी यहाँ से कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है ना, बस एक है कि इनके पास में एक जीवाका यानी फिजिशियन थे, जिनको इन्होंने उज्जैन जो है ना पदयोती अवंती के लिए ट्रांसफर किया था। तो बेसिकली ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जनरल फिजिशियन जीवाका जो थे किसके कोर्ट में थे, तो हरियंका डायनेस्टी में बिंबिसारा के टाइम पीरियड में थे। उसके बाद अजातशत्रु जो थे अपने बाप बिंबिसारा को मार के उसके बाद में ये कंट्रोल करते हैं, इस डायनेस्टी को संभालते हैं, और ये एक्सपेंड करते हैं मगध को, कोसाला एंड वैशाली को डिफीट करते हैं। कंटेम्परेरी थी ये बुद्धा के, इसके बारे में बाकी कुछ भी नहीं, टाइम पीरियड याद रखना बस, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इनके बेटे थे और इनको इन्होंने मारा था, है ना। उसके बाद में यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उदयन, इसलिए क्योंकि इन्होंने क्या किया था कि मगध एम्पायर का फर्स्ट टाइम जो है कैपिटल ट्रांसफर किया था। तो याद रखिएगा कि इन्होंने कैपिटल को राजगृह से पाटलिपुत्रा में ट्रांसफर किया था उदयन ने, बस इसके अलावा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ से। अलेक्जेंडर के बारे में याद रखिएगा, अलेक्जेंडर इन्वेंशन जो है हमारा 327 से लेकर 325 BC 2 सालों तक ये चलता है। और ये बैटल ऑफ हेडेस्पेस जो है हमारा झेलम रिवर के किनारे होता है, और इनकी जो डेथ होती है 323 BC जो कि बेबीलोन में होता है, इसके बारे में याद रखना। बाकी यहाँ से कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी जो है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में याद रखना है ना, मौर्यन एम्पायर की चाणक्य की हेल्प से ये जो है फाउंड करते हैं मौर्यन एम्पायर को, और सेकुलर निकेटर को जो है ना डिफीट करते हैं। और उसके बाद में इनके पास में ग्रीक एम्बेसडर मेगास्थनीज आए थे जिन्होंने इंडिका को लिखा था। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से चंद्रगुप्त मौर्य से रिलेटेड क्वेश्चन बन जाता है। उसके बाद में हमारे पास मौर्य साम्राज्य से रिलेटेड आता है, ये जो है एक्चुअली में जो है संघमित्रा वाला जो कॉन्सेप्ट है, धम्मा महामंत्रास जो है इसको इन्होंने डेवलप किया और अपने बेटी संघमित्रा को श्रीलंका भेजा है ना, ये सारी चीज़ों का है। इनका जो है मेन प्रिंसिपल जो था टॉलरेंस, नॉन वायलेंस, गुड कंडक्ट एंड वेलफेयर जो है बेसिकली इनका काम था। और उसके बाद में
मतलब यहाँ से कुछ भी क्वेश्चन नहीं बन सकता है। गौतम बुद्धा एंड जैनिज्म, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म पे आते हैं। बुद्धिज्म एंड जैनिज्म से रिलेटेड क्या क्वेश्चन बन सकता है? देखो एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, जो भी चीज़ें हैं इससे रिलेटेड, जीके जीएस से रिलेटेड है ना, पूरा का पूरा जो है आपको कॉन्सेप्ट जो है मैं अपने रिकॉर्डेड लेक्चर में है ना, पेड वाला जो बैच है करंट अफेयर के साथ में पूरा का पूरा वहाँ पर प्रोवाइड कराता हूँ। तो आप लोग वहाँ पर पूरा इसको हेल्प ले सकते हैं, कोई वहाँ पर ज़्यादा चार्ज भी नहीं लगता। अगर लाइव के साथ में अगर आप लोग लेते हैं तो वहाँ पर ये रहता है कि जो लेक्चर जिस वक्त हो रहा है वो सारी चीज़ें आपको मिल जाता है। लेकिन अगर आप रिकॉर्डेड लेते हैं तो सपोज करो आज मैं वो लाइव वाले को पढ़ा रहा हूँ, तो हो सकता है कि एक हफ्ते के बाद 10 दिन के बाद में आपको मिले, और हो सकता है पीडीएफ वगैरह ढूंढने में आपको थोड़ा सा डिफिकल्टी और उसका थोड़ा सा चार्ज कम होता है, बाकी कुछ भी नहीं होता है, सेम रहता है। तो यहाँ पर गौतम बुद्ध एंड जो हमारी जैनिज्म यानी जो महावीरा थे इनके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो बर्थ नेम जो था गौतम बुद्धा का सिद्धार्थ गौतम, और जो यहाँ पर महावीरा का जो था वर्धमान था, और इनका टाइटल जो था बुद्धा इनलाइटेड वन, और महावीरा द ग्रेट हीरो। इसके बारे में याद रखना। बर्थ पैलेस जो है गौतम बुद्धा की लुम्बिनी थी, मॉडर्न डे में जो हमारा नेपाल है। उसके बाद में महावीरा जो है कुंडलग्राम जो कि हमारा नियर वैशाली में है। उसके बाद में टाइम पीरियड जो है 5 to 6 BC, जिसके बारे में याद रखना। उसके बाद में स्पिरिचुअल जो था इनका सेम था, बेसिकली निर्वाण ये भी कहते हैं, लिबरेशन फ्रॉम सफरिंग, और इनका मान था लिबरेशन फ्रॉम साइकिल ऑफ रिबर्थ, इसके बारे में याद रखना पड़ेगा। उसके बाद में मेन जो टीचिंग था इनके पास में 4 नोबल ट्रूथ था, 5 ग्रेट वॉज थे इन दोनों के पास में, इसके बारे में थोड़ा सा याद रखना। बाकी यहाँ पर जो है डेथ जो है गौतम बुद्धा की कुशीनगर में होती है, जो कि रिसेंट टाइम पीरियड में उत्तर प्रदेश है। इनका पावापुरी जो कि रिसेंट टाइम पीरियड में पावापुरी बिहार से रिलेटेड, इसके बारे में याद रखना। कुछ भी उसके अलावा इंपॉर्टेंट नहीं है। फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म थे गौतम बुद्धा, बट यहाँ पर जो थे हमारे 24 तीर्थांकर थे, है ना, महावीरा हमारे 24 तीर्थांकर थे, तो इसमें याद रखना तीर्थांकर थे जैनिज्म की। खैर यहाँ पर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। और फर्स्ट सरमन जो इनका था सारनाथ में हुआ था, और जो जैनिज्म से रिलेटेड हमारा फर्स्ट सरमन था वो राजगीर में हुआ था। बर्थ प्लेस याद रखना, बाकी यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे चलते हैं। यहाँ से रिलेटेड बुद्धिस्ट काउंसिल से रिलेटेड इसको याद रखना है, आरबीपी के, है ना। तो यहाँ पर दो चीज़ें पूछा जाता है बेसिकली कि फर्स्ट काउंसिल जो हुआ था उस टाइम पीरियड में जो है किंग कौन थे, और उसके बाद में कौन सी जगह पे हुआ था, और प्रिसाइडेड बाय, है ना, कौन अध्यक्षता किए थे। तो ये चारों का चारों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट काउंसिल जो हमारा राजगृह में हुआ था, अजातशत्रु जो है हरियांका डायनेस्टी के किंग थे। सेकंड जो हमारा कलाशोका के टाइम में हुआ था, जो कि वैशाली में हुआ था। थर्ड काउंसिल जो हमारा पाटलिपुत्र में हुआ था। फोर्थ काउंसिल जो हमारा कश्मीर में हुआ था, वासुमित्रा जो है इसको प्रिसाइड किए थे। तो ये सारी चीज़ें जो भी बता रहा हूँ आरबीपी के, राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्रा एंड कश्मीर है, तो इसके बारे में याद रखना। किंग के बारे में भी आपको याद रखना पड़ता। तो ओवरऑल जो है पूरा का पूरा यहाँ पर जो भी 4 स्लाइड जो है यहाँ पर दिख रहा है, मतलब 4 सेक्शन जो आपको दिख रहा है, ये पूरा का पूरा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। जो जैनिज्म से रिलेटेड जो हमारा काउंसिल है उसमें 2 काउंसिल होता है बेसिकली। फर्स्ट जो है असुलभद्रा के टाइम पीरियड में होता है, दूसरा जो हमारा देरी दिगंत के टाइम पीरियड में होता है। और ये जो अगर देखेंगे फर्स्ट सरमन जो हमारा फर्स्ट काउंसिल कहाँ पे होता है, पाटलिपुत्रा बिहार में होता है, दूसरा जो हमारा बल्लभी गुजरात में होता है। तो ये सारी चीज़ें थी बुद्धिज्म एंड जैनिज्म से रिलेटेड। अब पुष्पमित्रा संघा से रिलेटेड कुछ चीज़ें याद रखना पड़ेगा, और यहाँ पर इसलिए याद रखना पड़ेगा क्योंकि बाणभट्टा, हर्षचरित्रा, इसके बारे में याद रखना पड़ेगा। उसके बाद में अंगमित्रा को इसलिए याद रखना पड़ेगा क्योंकि मालविका मित्रम, है ना, मालविकाग्नि मित्रम, है ना। तो ये हमारा जो लिटरेचर से रिलेटेड चीज़ है जिसको याद रखना पड़ेगा। 2 चीज़ें और मैं यहाँ पर मिस कर रहा हूँ, वो है हमारा पाली एंड प्राकृत। अब इससे हटके एंशियंट में जो भी क्वेश्चन तुम्हारे एमयू बी ऑनर्स और जामिया बी ऑनर्स में अगर दिख जाए तो बताना। बी ऑनर्स की बात कर रहा हूँ, चाहे जामिया का हो चाहे एमयू का हो, 10 सालों का क्वेश्चन पेपर उठा लेना। इससे हट के अगर एंशियंट हिस्ट्री वाला सेक्शन अगर तुम उसको जाकर देखते हो, अगर एक भी क्वेश्चन मिले तो फिर मुझे टेक्स्ट करना। नंबर है ही तुम लोगों के पास में 9891, है ना, 9891460883, और बताना कि कहाँ से क्वेश्चन बने हुए हैं ना। तो यहाँ से देख लेना कि पूरा सब कुछ मोस्टली कवर है। उसके बाद में समुद्रगुप्ता के बारे में देखना पड़ेगा थोड़ा सा। समुद्रगुप्ता जो है इलाहाबाद पिलर का इंस्क्रिप्शन जो है इन्होंने दिया था। अच्छा, मैं जो अभी यहाँ पर आगे कुछ देर पहले बता रहा था कि कॉल करना है जो भी एंशिएंट से रिलेटेड, तो अभी थोड़ा सा भी और बचाओ उसको कर लो, उसके बाद कॉल कर लेना, है ना। तो यहाँ से इलाहाबाद पिलर का इंस्क्रिप्शन से रिलेटेड जो है यहाँ से क्वेश्चन बनता है। उसके बाद में इन्होंने खुद का टाइटल दिया था कविराज, जिसके बारे में याद रखना। चंद्रगुप्ता 2 जो थे इनके बारे में याद रखना पड़ेगा क्योंकि आयरन पिलर एट द मेहरौली जो है वो अभी भी दिखता है आपको। तो ये चंद्रगुप्ता टाइम 2 के पीरियड का था, और उदयगिरी की जो केव इंस्क्रिप्शन है इन्हीं के टाइम पीरियड का था। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है। और नवरत्ना का कॉन्सेप्ट जो है फर्स्ट टाइम हमारे पास चंद्रगुप्ता 2 के टाइम में आता है। उसके बाद में कुमारगुप्ता 1 नालंदा यूनिवर्सिटी को एस्टेब्लिश किया था, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है जिसके बारे में आपको याद रखना पड़ेगा। हर्षवर्धना जो है आपको यहाँ पर याद रखना पड़ेगा। सांग युकी जो कि हर्षचरित्रा के टाइम पीरियड में इन्होंने इनकी लिटरेचर वर्क थी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है ना। तो ये जो भी था इससे रिलेटेड एमसीक्यू वगैरह जो भी है मैं करा ही देता हूँ, बट ये एक ओवरऑल कि एंशिएंट हिस्ट्री से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं ये पूरा का पूरा मैंने कवर करा दिया। तो अगर इस पूरे स्लाइड को जो भी लेक्चर है उसको ढंग से देख लेना, जो टॉपिक मैंने मेंशन किया उसको अगर थोड़ा बहुत लगे तो जो स्लाइड में जो नोट्स दिए गए उसको ध्यान से पढ़ लेना, उससे हटके कुछ भी नहीं आएगा। द लार्जेस्ट नंबर ऑफ बुद्धिस्ट इज फाउंड इन, तो ऑब्वियसली ये जो है नंबर कहाँ पे है पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा, तो इसके बारे में देखना पड़ेगा। महाराष्ट्र से रिलेटेड है जो कि 5.8% ऑफ पॉपुलेशन जो है, जो लगभग 90% जो है बुद्धिस्ट की न्यू बुद्धिस्ट की है
कंट्री की, वो महाराष्ट्र में रहती है। तो इस चीज़ के बारे में याद रखना, ये क्वेश्चन भी जामिया का पूछा हुआ। हु इज नोन एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया, इसके बारे में भी तुमको पता चल गया कि नेपोलियन ऑफ इंडिया कौन है। उसके बाद में रिक्लाइनिंग बुद्धा स्टैचू और इमेजिन रिप्रेजेंट द बुद्धा, ठीक है, इसके बारे में बुद्धिज्म का जो लेक्चर था सेपरेट, उसमें भी तुमको इसके बारे में मिल जाएगा। उसके बाद में हड़प्पन सिविलाइजेशन कब डिस्कवर हुआ, इसके बारे में पता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन टाइम पीरियड, इससे रिलेटेड भी बोला था कि इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन बनता है। उसके बाद में हरिसेन वाज द कोर्ट पोएट ऑफ, किसके टाइम पीरियड का था, देख लो। द ऑथर ऑफ किताबुल हिंद, ये सॉरी ये तो इसका आ गया, मेडेवल का आ गया है ना, हटाओ इसको। उसके बाद में महावीर जैन वाज बॉर्न एट, कहाँ पे बॉर्न हुए थे, इससे रिलेटेड भी देख लो। द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ गुप्ता रूलर वाज, क्या ऑफिशियल इनका लैंग्वेज था, इसके बारे में देख लो। ये पाली प्राकृत, इसके बारे में मैंने बताया था। उसके बाद में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द जैनिज्म, से कौन सा एसोसिएटेड नहीं है, वो पूरा का पूरा जो स्लाइड अगर तुम उसको देखते हो तो उससे रिलेटेड जो है यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ओवरऑल जो है देख लो कि ये जो है लगभग जो है 10 MCQ जो कि 10 सालों में पूछे गए हैं ना। तो एंशिएंट से जो है उतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता, IBC से पूछा जाता है, साइट से रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि साइट्स वाले मैंने क्वेश्चन नहीं दिए क्योंकि साइट से रिलेटेड जो भी है और ईयर वाला डिस्कवर वाला वो जो है पूरा का पूरा मैंने स्लाइड पूरा मेंशन कर दिया है। तो उससे रिलेटेड कुछ भी आएगा तो ऑब्वियसली तुम उसको सॉल्व कर लोगे, है ना। तो ओवरऑल साइट्स वाली चीज़ें देखने पड़ते हैं, डिस्कवर किसने किया, इन्वेंशन कब हुआ हमारा, इसके बारे में और क्या क्या फाइंडिंग हुआ वो भी मैंने करा ही दिया। उसके बाद में चंद्रगुप्ता से रिलेटेड या जो वैदिक पीरियड से, उपनिषद से रिलेटेड, वेदास से रिलेटेड, ऋग्वेद से रिलेटेड, मंडल से रिलेटेड, ये सारी चीज़ें जो भी आता है तुम्हारे एंट्रेंस एग्जाम में वो पूरा का पूरा कवर है। लेकिन शर्त ये कि पूरा का पूरा जो है लेक्चर तुमको ढंग से देखना पड़ेगा। तो मैं सबको सजेस्ट करूँगा कि जो लोग भी किसी का भी वीडियो देखा हो, किसी की भी इंटरव्यू देखा हो और तुमको ये मसला हो कि किस तरीके से जीके जीएस करना है, तो उसमें सबसे पहले कोई भी तुमको एंशिएंट बता देंगे, है ना। तो एंशिएंट करना है, मेडाइवल करना है, तो बस एंशिएंट के लिए जो है ना जामिया एमयू के लिए अगर तैयारी करो तो सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो को देख लेना और इससे MCQ कर लेना, बाकी इससे हटके कुछ भी नहीं आने वाला है। अगर तुम पेड बैच में हो तो तुम्हारे लिए बल्ले बल्ले है कि जो भी इससे रिलेटेड, एंशिएंट से रिलेटेड, करंट अफेयर में कुछ भी आता है, चाहे वो IBC आए, है ना, अगर हमारा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया SI न्यूज़ में आता है तब भी हम लोग कवर करते हैं। अगर कोई डिस्कवर साइट जो होता है उससे रिलेटेड कोई IIT IHM ये जो भी है उससे रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट होता है उनके साथ में, तब भी हम लोग उसको डिस्कशन कर लेते हैं। तो तुम्हारे लिए कोई मसला नहीं होता है ना पेड वाले। बाकी किसी को भी रिकॉर्डेड चाहिए, जो कुछ भी चाहिए, 9891460883, एक दुनिया अलग भी है इससे हटके, जहाँ पर हम लोग डिटेल वे में डिस्कशन करते हैं, जो कि एग्जाम ओरिएंटेड होता है, करंट अफेयर जीके जीएस से रिलेटेड, जिसके बारे में मैंने पहले स्टार्टिंग में भी बता दिया है। खैर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी, अगर चाहते हैं कि किसी और टॉपिक पे, वैसे तो मैं एक और टॉपिक पे लेके आऊँगा, लेकिन आप लोगों का क्या सजेशन है, कौन सा टॉपिक पे हमें नेक्स्ट वीडियो लेके आना चाहिए, जो कि लाइव सेशन पॉसिबल नहीं है 4-5 दिनों तक। तो वीडियो फॉर्म में कौन सी लेक्चर जो है आप लोग चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो को आप लोग लाइक नहीं करते तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।